डॉक्टर तारिक साहब, जो अगर मोदी के बयान से आप शुरू करें तो 71 वाले वाक़े से, जब वो मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट करने के लिए वो क्लेम करते हैं कि हमने आपके साथ ये काम किया था, तो पाकिस्तान को 2 लाख करने के वाक़े के अंदर उनका रोल था। आपकी समझौता एक्सप्रेस की बर्निंग होती है तो 55 मुसलमानों को ज़िंदा जलाया जाता है, तो उसके अंदर या एक उनका वो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू वो स्वामी असीम आनंद है उसका नाम आता है, तो या उनका एक सर्विंग आर्मी अफसर था कर्नल पुरोहित उसका नाम आता है। तो थाउजेंड्स ऑफ सच इवेंट्स जो टेररिज्म के हैं वो अवेलेबल हैं। हमें उसको पूरी दुनिया को एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉपर डॉजियर चाहिए। आप लेके जाएं, पूरी दुनिया को बताएं कि ये वाक़यात हैं। जहाँ बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो तो अभी के वाक़यात हैं, सारी पूरी तफसील दें दुनिया को। मलिक साहब, आपकी बात बिल्कुल बजा है और ये बड़ी जायज़ बात है, लेकिन देखें दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि इंडिया ने इससे पहले प्रोपेगेंडा वार में, ये बात माननी चाहिए, वो हमसे आगे रहा है कि झूठ झूठ बोलने में। और शायद अब ये इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि दुनिया को बेवकूफ़ बनाने में इंडिया कामयाब रहा है। इससे पहले पाकिस्तान इंडिया जंग से पहले और मजलूम बनने की कोशिश करता रहा है कि जनाब दहशतगर्दी पाकिस्तान से हो रही है, पाकिस्तान जो है वो इंतहा पसंद है, पाकिस्तान ये है। सर, ये इसका है। दुश्मन को इल्ज़ाम न दें, हमने खुद नहीं काम किया। उन्होंने EU डिसइंफो लैब बना के 15,000 वेबसाइट बनाई हुई थी जहाँ हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे। मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ, हमें अपना काम करना चाहिए ना, वो नहीं हमने प्रोपेगेंडा किया। भी प्लस जाहिर है दुनिया के साथ उसकी जो इकोनॉमिक टाइज़ हैं वो मुख्तलिफ हैं, उसकी बात ज़्यादा सुनी जाती रही। ये सब बातें अगर आप करें तो ज़रा बात लंबी हो जाएगी। लेकिन ये जो जंग हुई है ना, इसमें इंडिया एक्सपोज हुआ है। उसके मीडिया ने उसको अपने मुल्क को एक्सपोज किया, अपने सिस्टम को एक्सपोज किया। इतना सफ़ेद झूठ बोला कि लोगों को पता चला कि यार ये तो बहुत ही कुछ चवल लोग हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो नाकाबिल यकीन है। जिस वक्त इंडिया का मीडिया ये बता रहा था कि जनाब हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया है, उस वक्त नदीम मलिक साहब लाहौर लिबर्टी में लाइव प्रोग्राम कर रहे थे। रात के 12 बजे लाइव खड़े तो कह रहे थे लाहौर में कब्जा हो गया। इंडियन मीडिया कह रहा है लाहौर पे कब्जा हो रहा है और नदीम मलिक साहब लिबर्टी में आइसक्रीम खा रहे हैं और पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं जनाब मैं ये खड़ा हूँ और ये लिबर्टी है, और लोग बाहर निकल के जनाब एंजॉय कर रहे हैं। बाएतमाद कौम है हमारी, जुरत वाले हैं, ये आप दिखा रहे थे। तो ये जो मवाजना था ना लाइव, इसने इंडिया को एक्सपोज किया है। दूसरी बात जहाँ पे एक फ़ायदा इंडिया को होता है, मैं वो भी ज़रा टेक्निकल बात आपको बता दूँ। वो पुलवामा का वाक़या हो, पहलगाम का वाक़या हो, इंडिया ने बराह रास्त हमेशा पाकिस्तान को इल्ज़ाम दिया है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर इंडिया जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करता है वो अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए करता है। अभी आप देखें जितनी वारदातों का आपने जिक्र किया, दहशतगर्दी के वाक़यात जो बलूचिस्तान में हुए, उसे क्लेम करने के लिए पाकिस्तान में उसकी प्रॉक्सीज़ खड़ी हो गई। BLA सरासर इंडिया की सपोर्टेड, फंडेड, फाइनेंस्ड प्रॉक्सी है। हर तरह से इंडिया उसकी मदद कर रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए। वो क्लेम करती है जी हम कर रहे हैं। जिसने पहलगाम पे भी हमला किया है वो रेजिस्टेंस फ्रंट, तो वो भी तो वही काम करता है। उसको हमने यहाँ से गाड़ी पे बिठा के भेजा है, वो 300-600 किलोमीटर अंदर है। उनके सारे वाक़यात जो हैं उसमें अब देखें ना, ये जो पहलगाम का है, पहलगाम के उन्होंने वाक़या होता है 10 मिनट के अंदर FIR, अभी लाशें उधर ही पड़ी हैं, ज़ख्मी उधर तड़प रहे हैं, उनकी मदद के लिए अभी पुलिस पहुंची नहीं है, FIR पहले काट दी है और तहकीकात के बाद इसमें पाकिस्तान शामिल है। इतना बड़ा झूठ। ये इसीलिए तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं कि सेटअप है पूरा। KP में जो हमारी दहशतगर्द तंजीमें हैं, अनफॉर्चुनेटली उनसे कुछ का ताल्लुक पाकिस्तान से बाहर का है, कुछ का ताल्लुक पाकिस्तान के अंदर से है। वो क्लेम शुरू कर देते हैं, वो भी प्रॉक्सीज है इंडिया की। तो ये थोड़ा सा फर्क है। उधर भी मिलता है उन्हें सर, हर चीज आप देखें कि उनके पास जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, अमेरिकी हथियार हैं उनके पास, वो कहाँ से आए हैं? वो खेतों में तो नहीं उगते, उन्हें बाकायदा फंड किया जाता है। और उसके बाद उनके पास बाकी भी जो क्या गुरिल्ला वारफेयर्स की टैक्टिक्स के जो उनके पास गैजेट्स हैं, वो सारे उन्हें इंडिया ने दिए हैं। जितनी पुलिस पोस्ट और ये जो चेक पोस्ट के ऊपर KP में अटैक हो रहे हैं उसमें अमेरिकी असला इस्तेमाल हो रहा है। तो अमेरिकी असला उन्हें वाशिंगटन DC तो नहीं दे रहा, उसको भी कोई पैसा बंदा और फंडिंग मीडिया सारा इंडिया है, इसमें कोई शक नहीं है। और मेयर साहब, ये इस पे तो मेरा ख्याल है KP गवर्नमेंट को भी शायद, मेरे ख्याल में आपका वो शिकायत अपोजिशन को शामिल ना करने वाली जायज़ है। KP गवर्नमेंट साथ लेके जाना चाहिए था, चीफ मिनिस्टर को साथ लेके जाते, दुनिया को बताते कि ये जो KP के अंदर अटैक्स हो रहे हैं इसके पीछे भी इंडिया TTP के जरिए आके हमले कर रहा है। पूरी तफसील दी जानी चाहिए थी, बल्कि वाशिंगटन जाके वो तफसील देते कि इन वाक़यात में अमेरिकी असला इस्तेमाल हो रहा है। आपके पास पूरी एविडेंस मौजूद है उसकी।
बेशक जी, बिल्कुल इसी तरह है। देखें, हम देखें इंडिया भी तो देखें एट द एंड ऑफ द डे किसी की प्रॉक्सी होके काम कर रहा है। देखें, हम इधर एक मेजर लिंक है जिसको टच नहीं कर रहे, वो है इसराइल वाला। इसराइल जो फ़लस्तीन की नस्ल कुशी कर रहा है और जो उसके एक्सपेंशन के ज़ायनिज़म के प्लान है वो तब तक पूरे नहीं होते जब तक पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को और पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज़ नहीं किया जाता, और उसको काउंटर करने के लिए उन्हें इंडिया मिला हुआ है। वरना इंडिया के पास देखें ना, यकदम इतनी टेक्नोलॉजी आ जाना, ड्रोन्स आ जाना, इसराइली ड्रोन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं, हमने उस चीज़ की भी आवाज़ नहीं उठाई, और एक नहीं लातादाद इस्तेमाल हुए हैं। तो मतलब ये किधर से आ रहे हैं और अब भी उन्हें खेप कौन दे रहा है, फर्दर रीस्टॉक उन्हें कौन करा रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। देखें, इसको बड़ा एग्रेसिवली करना पड़ेगा, ये कोई छोटे से लम्हे का टाइम नहीं है। इसमें जब तक हम अपनी मुस्लिम वर्ल्ड को नहीं इन्वॉल्व करेंगे, जिस तरह से तारिक भाई ने पहले अज़रबैजान और तुर्की का जिक्र किया, भाई खाली एक नारा लगा दें 3 कौमें 1 मिलत, भाई हकीकत में बनानी पड़ेंगी। हकीकतन अगर वो नहीं करते उस तरह से ट्रांसफॉर्म, तो हम पीछे रह जाएंगे। मसला ये, आज भी अदादो शुमार उठा लें कि इंडिया का उनसे ट्रेड ज़्यादा बड़े वॉल्यूम में है। इंडिया आज भी $1 बिलियन प्लस एक अज़रबैजान जैसे छोटे मुल्क के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हमारा ट्रेड देख लें, ना होने के बराबर है। तो ये सारी चीज़ें हमें मुख्तलिफ फ्रंट्स पे, अपनी ऑपोजिशन को भी साथ रखें, अपने ताजरों को, हर तरफ ये एग्रेसिवली चलना पड़ेगा। देखें, खाली आपका फोकस मिलिट्री हो जाए और साथ मईशत को आप ना एक्सपैंड कर सकें तो तब भी मारे जाएंगे। अगर आज के दौर में हम किसान को इस सीज़न में नहीं प्रोटेक्ट कर पाएंगे, उसको सही प्राइस नहीं देंगे, तब भी हम मारे जाएंगे। देखिए, बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, इन सारों को एक टाइम में टैकल करना पड़ेगा और एज ए नेशन बढ़ना पड़ेगा। अगला 1-2 साल पाकिस्तान के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और अगर इसमें हम अपनी इंटरनल लड़ाइयों में अपनी एक सेल्फ प्रोजेक्शन में ज़ाया कर देंगे तो फिर बहुत मुश्किल हालात हो के आगे। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, एक जो अफ़गानिस्तान वाली डेवलपमेंट है उसके अंदर कुछ एक पॉजिटिविटी नज़र आई है। जो चाइना में इवेंट हुआ जहाँ पे अफ़गानिस्तान से वो मुत्तकी साहब भी बैठे थे और डार साहब भी इधर से बैठे थे, सी पैक की एक्सटेंशन की। फिर उसके बाद परसों उसको डिप्लोमेटिक टाइज़ को अपग्रेड किया गया, पाकिस्तान ने सफ़ीर भेजने का ऐलान किया। अब उसमें दोबारा आपस में कांटेक्ट हुआ है, आज भी शायद हुआ है डार साहब का मुत्तकी के साथ, कि वो कैसे ये कम्युनिकेशन लिंक्स जो है इनको कैसे एक्सपेंड करना। वहाँ एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, उसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। उनके लिए जिनके 50 साल हमने खिदमत की, पाकिस्तान में रखा, 2 जंगें लड़ी पाकिस्तान ने उनके साथ, वही हमारे दुश्मन बने बैठे हैं। वहाँ मामला कम अज़ कम बेहतरी की तरफ जाने चाहिए। जी, साहब, तो बहुत अरसे से मैं ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और तुर्की, इन 4 ममालिक को, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम ना करें, वरना ये अकेला अकेला करके तो मार जाएंगे हम सबको। ये जिस तरह पहले उन्होंने कोशिश की, अब ईरान के पीछे चढ़ दौड़े हुए हैं। अफगान तालिबान का मुझे खुशी होती है बात सुन के कि वो भी इस तरफ अभी मुतवज्जह होना शुरू है। उनको भी ये बात समझ आई है कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने की बजाय, अगर वो जिस तरह पाकिस्तान तो पहले से ही सीपैक की तो हम पहले ही कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान के ज़रिए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और आगे सीपैक निकलेगा, उससे हमारी कोशिश भी थी, हम सड़कें भी बन रही थी। तो वो सारा कुछ हमें अगर एज ए भारतीय मजमूई देखें इस वक्त, तो इसमें चीन का बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है हर लिहाज से।